दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस की यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इस सीरीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़ें, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग 8वां मॉक डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है आपको बताना है। 5 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको। तो इसका आंसर होगा बी, एनाफिलीज मलेरिया। मादा एनाफिलीज मलेरिया का वाहक होती है, और मलेरिया होता किसके कारण है तो प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण मलेरिया होता है, और इसका वाहक होती है मादा एनाफिलीज। एडीज, एडीज किसका वाहक होता है तो डेंगू फीवर और येलो फीवर। ये जो यहाँ पर दिया है येलो फीवर, इसका वाहक होता है एडीज। हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई आप जानते हैं कि ये फूड को कंटामिनेट करने का काम करती है, तो इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं। और ये बॉडी लव्स यानी जू, तो जू फैलाती है टाइफस फीवर। टाइफस फीवर का वाहक होती है जू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। इनमें से किसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका आंसर होगा ए, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो में। इनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है तो बर्थ के बाद एडल्ट बनने तक जो भी अवस्थाएं आती हैं, जो भी चेंजेज होते हैं, उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से क्या मतलब है, बर्थ से एडल्ट बनने तक 4 अवस्थाएं आती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो उसे कहा जाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और सेकेंड ऑप्शन देखें आप तो कॉकरोच है, तो कॉकरोच में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है। हाउस फ्लाई तो होता है, लेकिन यहाँ पर कॉकरोच लगा हुआ है। मॉस्किटो में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, परंतु कॉकरोच में नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कीट है, मतलब कीट का एग्जाम्पल इनमें से कौन है वो आपको बताना है। मॉथ, माइट्स, प्रॉन, स्कॉर्पियन। तो इसमें का सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ए, मॉथ। मॉथ एक कीट है। कीट होने के लिए कंडीशन ये है कि 3 जोड़ी पैर होने चाहिए। यहाँ पर यदि माइट और स्कॉर्पियन को देखिए तो यहाँ पर 4 पेयर्स लिख पाए जाते हैं, यानी 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो ये सब कीट की कैटेगरी से बाहर हैं। तो इसका सही आंसर होगा मॉथ। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इंसेक्ट है कौन इंसेक्ट नहीं है, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेड बग्स स्प्रेड्स, यानी बेड बग मतलब खटमल फैलाते हैं क्या। येलो फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, टाइफस फीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, टाइफस फीवर। खटमल टाइफस फीवर फैलाता है। येलो फीवर हमने देखा एडीज फैलाता है। टाइफाइड घरेलू मक्खियाँ कंटामिनेट फूड को करती हैं, उससे होता है। और मलेरिया, तो मलेरिया का वाहक होता है एनाफिलीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया पैरासाइटिस, मलेरिया पैरासाइट होता है पॉलीजेनेटिक, डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, मोनोमॉर्फिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, डाइजेनेटिक।
क्योंकि मलेरिया पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, मैन एंड मादा एनाफिलीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो आर ऑफ। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 5 सेकेंड का टाइम मिलता है। तो इसका आंसर होगा बी, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यंग हाउस फ्लाई मॉस्किटो इज नोन एज, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बाद जो एडल्ट बनता है, हमने देखा कि मेटामॉर्फोसिस में 4 अवस्थाएं आती हैं, तो जब एडल्ट बनता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मैगॉट, कैटरपिलर, निम्फ, इमैगो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इमैगो। इमैगो कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोलस्क में रीजनरेट, यानी मोलस्क पुनर्जीवित या पुनर्जनित कर सकते हैं। आई, फूड, पार्ट्स ऑफ इट, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी मोलस्क में सभी में, आई, फूड, पार्ट ऑफ इट, सभी में पुनर्जनन पाया जाता है, यानी पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस इज अ बायोलुमिनिसेंट, यानी इनमें से कौन है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, कटल फिश। कटल फिश ऐसा जंतु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्ल इज द सिक्रीशन ऑफ, यानी आपको बताना है कि मोती श्रावण है किसका, माउथ का, मेंटल का, किडनी का, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मेंटल का। मोती मेंटल का श्रावण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्सन अकर्स इन केस ऑफ, परिवर्धन के दौरान टॉर्सन पाया जाता है किसमें, पाइला में, यूनियो में, पलाइमोन यानी प्रॉन में, लाइमैक्स। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, पाइला में। पाइला में टॉर्सन पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क, इनमें से कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है। आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा सी, नियोपिलाइना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से एकदम देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, यूनियो का ग्लोचिडियम लार्वा के संबंध में क्या सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, यानी स्वतंत्र रूप से तैरता है, मछली पर बाह्य परजीवी होता है, मछली में अंतः परजीवी है, या निचले तल में रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, यानी मछली पर बाह्य परजीवी होता है। तो यहाँ से इसे आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी उत्तम प्रकार का मोती मिलता है किससे। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पिंकटेडा, पाइला से, यूनियो से, म्यूरेक्स से। तो किससे उत्तम क्वालिटी का
मोती मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए, पिंक टेढ़ा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। पिंक टेढ़ा से उत्तम प्रकार का मोती मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, यानी मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप देख लीजिए अच्छे से। तो इसका आंसर होगा डी, पिंक टेढ़ा वुल्गेरिस। डी वाला सही है इसका आंसर। पिंक टेढ़ा वुल्गेरिस से भारतीय प्रजाति है मोती उत्पन्न करने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ बुजानस इज, ऑर्गन ऑफ बुजानस है। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कॉकरोच में उत्सर्जी अंग, मोलस्का में उत्सर्जी अंग, कुछ इकाइनोडर्मेट्स में श्वसन अंग, केकड़ों में आस्मो रेगुलेटरी अंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। एक्सक्रीटरी इन मोलस्क, यानी मोलस्का में उत्सर्जी अंग होता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जैसे किडनी काम करता है, तो वैसे ये यहाँ पर मोलस्का में बुजानस, ऑर्गन ऑफ बुजानस कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज केमिकल्स इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन स्पाइडर्स, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद होता है। इनमें से क्या, ग्वानिन, यूरिया, एलेंटॉन, अमोनिया। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो इसका आंसर होगा ग्वानिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि मकड़ियों द्वारा जो उत्सर्जी उत्पाद होता है वह मुख्य रूप से ग्वानिन में शामिल किए जाते हैं, ग्वानिन होता है, और यह ग्वानिन जल में अघुलनशील होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद ग्वानिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर थ्रू बुक लंग्स, इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, किंग क्रैब, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ऑक्टोपस। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा बिच्छू। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू जो है वह पुस्तक फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द बेस्ट सिल्क, इनमें से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मलबरी सिल्क, नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क सबसे बेस्ट सिल्क है और यह बोम्बेक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त किया जाता है। तो बोम्बेक्स मोरी को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, इनमें से किसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बेड बग, ग्रॉस हॉपर, बटरफ्लाई, सिल्वर फिश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, बटरफ्लाई। तो आपने देखा कि बटरफ्लाई, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो इन्हें आपको अच्छे से
ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती। तो कॉकरोच में नहीं पाई जाती है, और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें भी नहीं पाया जाता। तो आपको किन में पाया जाता है पहले ये ध्यान रखना है, बटरफ्लाई, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खूब पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी डाउट्स हो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।